हेलो क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, विच नेम इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एज वेल। इसमें बहुत सारी चीजें हमको न्यू सीखने को मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वे से इसको करेंगे, ध्यान से आप इसको करना और एक एक पॉइंट पे, एक एक कंसेप्ट पे हम फोकस करेंगे किस तरीके से। क्लास लेट्स जॉइन द क्लास। और क्लास सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ठीक है जी। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लास इकोनॉमी। क्या है क्लास? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से क्या कहता है। कहते हैं इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्लास जो इकोनॉमी है उसका मतलब क्या है, हम ह्यूमन बिहेवियर को जानते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पहचानने की कोशिश करते हैं। दैट व्हाट आर द एक्टिविटीज अ पर्सन डू फॉर हिज सर्वाइवल। कहते पर्सन क्या करता है अपने सर्वाइवल के लिए, पर्सन क्या क्लास एक्टिविटीज करता है, किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रहने सहने के लिए, अपने लाइवहुड के लिए क्या क्या करता है क्लास, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। दोबारा से सिंपल वर्ड में देखते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है क्लास। एक ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन है उसका बिहेवियर बताता है कि वो अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करता है, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं क्लास। वेरी इजी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे एक वर्ड निकल के आया वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है क्लास? एक्टिविटीज। कि क्या क्या एक्टिविटीज करता है वो, ताकि वो सर्वाइव कर सके, ताकि वो रह सके, उसमें क्या है सिस्टम, वो देखते हैं क्लास क्या क्या एक्टिविटीज करता है। सबसे पहले क्लास जो हमारी एक्टिविटीज में पॉइंट्स आता है वो पॉइंट है क्लास कंजम्पशन। क्या है क्लास? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या है एग्जैक्ट, इसका मतलब नॉर्मली हम किसी से बात करें कंजम्पशन क्या है, आप बोलोगे जूस पी लिया उसको कंजम्पशन कहते हैं, खाना खा लिया उसको कंजम्पशन कहते हैं, कोई कहता है कि हमने एसी खरीद लिया उसको हम कंजम्पशन कहते हैं, या कोई सामान खरीद लिया, कुछ बोलते नहीं, खरीदने को कंजम्पशन नहीं बोलते। बस इकोनॉमिक्स में इतना सा पॉइंट है, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स में जो हमारा कंजम्पशन पॉइंट है इसका मतलब है पैसे को खर्च करना। जब हम पैसे को खर्च करते हैं इसका मतलब हमने उस चीज क्या कर ली क्लास? कंजम्पशन कर ली। क्या कर ली क्लास? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का मतलब क्या है, देखो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज लिखा है ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो, बाद में इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना ताकि आपको तरीके से समझ में आ जाए। तो जो क्लास हमारा कंजम्पशन का मतलब वो क्या है? पैसे को खर्च करना। जब हम पैसे को खर्चते हैं उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। क्लास हमारे सेकंड एक्टिविटी आती है प्रोडक्शन। क्या आती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब वेरी इजी, कुछ भी बनाना। जो हम सामान बनाते हैं सेल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। कुछ भी सामान हम बना रहे हैं ताकि हम उसको मार्केट में बेचें और उससे बेच के क्या कमाए? अर्निंग्स कमाए, पैसा कमाए, उसको क्लास हम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है क्लास। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्लास हम जो सिस्टम है ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, वो एक तो कंजम्पशन करता है या प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। सेम टू सेम क्लास, अगर कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो एक्सचेंज करता है। क्या एक्सचेंज करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज क्यों करता है? ताकि वो उससे एक्सचेंज करके पैसा कमा सके और अपनी लाइफ में जो उसको चाहिए वो खरीद सके, वो अपनी डिमांड को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके क्लास। उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें जो सिंपल नॉर्मल वर्ड है एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है क्लास लेन देन करना। क्या करना क्लास? लेन देन करने को हम क्या बोलते हैं? लेन देन करने को हम एक्सचेंज बोलते हैं। गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स आपने अपने अकाउंट्स में सीखा होगा क्लास, अगर आपने प्रॉपर वे से क्लासेस वगैरह ली हुए हैं प्रॉपर वे से, तो आपने अकाउंट्स में सीखा होगा जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसको हम गुड्स बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, मेरी शूज की शॉप है तो जो शूज है वो मेरे लिए गुड्स है। एग्जाम्पल, मेरी परचून की शॉप है तो वो कुरकुरे, लेज वगैरह सारी चीजें, आटा, दाल, चीनी, ये सब मेरी क्या है क्लास? गुड्स है। इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसको हम बस अपनी दुकान में रख रहे हैं। दुकान से रख के हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्लास? एक्सचेंज कर रहे हैं। जिसको चाहिए हम उसको देते हैं, बदले में उससे पैसा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास एक्सचेंज ऑफ गुड्स।
क्लियर है क्लास। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स, लास्ट क्या है सर्विसेज, सर्विसेज को एक्सचेंज करना क्लास। पहली बात सर्विसेज होता क्या है, सर्विसेज में हम किसी को सामान देते, हम सर्विसेज में क्लास क्या करते हैं, सामने वाले को कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं क्लास। क्या करते हैं, सेटिस्फाई। कैसे करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है क्लास, तो डॉक्टर क्या करता है, आप उसके क्लिनिक में जाते हो जो भी है, आप चेकअप करवाने के लिए जो भी है, तो पहले वो आपसे फीस लेता है सिर्फ चेकअप की, कि हाँ आप चेकअप, जैसे आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई सिस्टम होता है, तो हम क्या करते हैं क्लास, पहले फीस देते हैं, उसके बाद हम वो हमारी बॉडी का चेकअप करता है। और अगर हम अपनी बॉडी को चेकअप करवाते हैं तभी हम सेटिस्फाइड होते हैं ना, कि हमको हाँ ये प्रॉब्लम है, तभी हमको प्रॉब्लम पता लगती है क्या दिक्कत है, तभी हम उसका इलाज करवा पाएंगे। सिर्फ उस चीज को बताने के लिए सिस्टम को, वो उसको हम सर्विस बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लॉयर केस लड़ने, क्योंकि वो चीज नहीं देगा, कोई आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा, वो आपको वो सेटिस्फाई करके कहता है मैं केस लड़ूंगा आपके बिहाफ पे, मैं पूरी जीतने की कोशिश करवाऊंगा, आपको ये सिस्टम है तो आप मुझे क्या दो, उसके बदले में फीस दो, मेरी फीस दो। थर्ड क्लास जैसे हम लोग टीचर्स हैं, टीचर्स भी क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाना, सर्विस देना, आप लोगों को सेटिस्फाइड करना, बदले में फीस जो आती है क्लास, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, उसको हम क्लास क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। एग्जांपल डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा, कुछ भी आप बोल सकते हो सर। और मैंने बताया थर्ड जैसे लॉयर होता है हमारा, सीए होते हैं हमारे, सीए क्या करते हैं, ऑडिट चेकअप करने के लिए ऑडिट फीस लेते हैं, ये सब चीजें, ये सब किसमें आता है क्लास, हमारा किसमें आता है, सर्विस में आता है। एक्टिविटीज में क्लास हमने 3 पॉइंट पढ़े, क्या क्या, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा क्लास इन्वेस्टमेंट। क्या होता है क्लास, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट से कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, देखो सुनो ध्यान से। जैसे सपोज करो शेयर्स, पता है आपको मार्केट में शेयर्स वगैरह सेल परचेज करना, हम शेयर्स को क्यों खरीदते हैं मार्केट में, ताकि जो शेयर्स खरीद रहे हैं थोड़े बाद उसका टाइम, जो रेट है उसका क्या आ जाए, महंगा हो जाए, उसका रेट बढ़ जाए, हम उसको सेल कर देंगे मार्केट में, ताकि हम क्या कमा सके, पैसा कमा सके, और उससे बहुत ज्यादा अर्निंग, जो भी अपनी अर्निंग्स है उसको कर सकें, और हम ताकि अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, मार्केट पैसा खर्च करके हम अपने वॉन्ट्स को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। उसी तरीके से क्लास, आप बिल्डिंग कोई परचेज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ 10 लाख की है, 12 लाख की बिल्डिंग है, ये ठीक है मैं ले लेता हूं उसको, जब इसका रेट महंगा होगा इसको मैं बेच दूंगा, उसको क्या बोलते हैं क्लास, इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं क्लास, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, इकोनॉमी सीखा, इकोनॉमी क्या सिखाती है, ह्यूमन का बिहेवियर सिखाती है, कैसा होता है, ताकि वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है अपने जीने के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज है क्लास, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी 4 एक्टिविटीज होती हैं, किसके अंदर, ह्यूमन जो करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, लिवरहुड के लिए। ध्यान से क्लास, साथ साथ में इसको याद करना है, जल्द शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो और जल्दी से जल्दी होगा, तभी मैंने पहले से इसको लिखा है, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको, साथ में चीजों को अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हमारा इकोनॉमिक्स। क्या है क्लास, इकोनॉमिक्स। क्लास इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पहले हमको और कुछ समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल इश्यूज। पहले हमको सेंट्रल इश्यूज सीखने हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स। सर क्यों, लेट्स सी एक एग्जांपल, इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम उस पर चलते हैं, ठीक है क्लास। देखो क्या कहता है, कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इश्यूज। इकोनॉमिक्स क्या है, ये स्टडी है, किसकी स्टडी है, इकोनॉमिक्स इशू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है क्लास, इकोनॉमिक्स इशू, जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, सेंट्रल इश्यूज भी बोलते हैं, मतलब इसकी स्टडी है। तो पहले हमको ये पता होगा, तब हम प्रॉपर वे से इकोनॉमिक्स को भी सीख पाएंगे। क्लियर है क्लास, ओके जी। आते हैं इस पे, सर क्या है सेंट्रल इश्यूज, क्या है सर, ओके जी। सेंट्रल इश्यूज 3 तरीके के हैं, नॉर्मल पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्या है, कौन कौन से हैं। पहला सेंट्रल इशू है क्लास हमारा, रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ध्यान से। दूसरा क्या है, अनलिमिटेड वॉर्स। तीसरा क्या है, ऑल्टरनेट यूजेस। क्लास क्या है, ऑल्टरनेट यूजेस। ओके जी, इन तीनों वर्ड का क्या सिस्टम है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं क्लास। सपोज करो एक पर्सन है, मिस्टर ए है, उसकी सैलरी पर मंथ 50,000 है। कितनी है क्लास, 50,000 रुपए कमाता है वो हर महीने, ठीक है जी।
क्लास जब वो इनकम कमाता है, जो पर मंथ उसकी सैलरी आती है, तो उस सैलरी में से खर्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमने ये लेके आना है, ये लेके आना है, ये लेके आना है। पहले से हमारे माइंड में ये होता है, जैसे सपोज करो मिस्टर ए की वाइफ है मिसिस ए, उसने बोला है कि मुझे कपड़े दिलवाओ, ठीक है जी। मिसिस ए ने क्या बोला कि जब आपकी सैलरी आएगी तो मुझे इस बार मुझे कपड़े दिलवाने हैं, आपने पक्का याद से। तो पहले तो उसमें से क्या दिलवाने हैं, कपड़े। ध्यान से क्लास, और क्या क्या होता है, ठीक है ना। और क्या करेगा ये बच्चे के, अपने जो इसके बच्चे हैं उसके क्या करेगा, स्कूल की फीस पे करेगा, जो एक्सपेंसेस है मतलब बिल्स वगैरह है, नाम लेता हूं क्योंकि फिर एक्सपेंसेस सब कुछ आ जाता है, बिल्स वगैरह पे करेगा, ये बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब चीजें उसको खर्च पे करना है। राशन लेके आने क्लास, राशन, ठीक है जी, क्या लेके आने क्लास, घर का, इसके लिए तो सर नहीं सकता, राशन लेके आना है। फिर बच्चे ने बोला था कि भाई पापा जब आपकी सैलरी आएगी तो मुझे आप एक फोन दिला देना, फोन दिला देना मेरे को आप प्लीज करके, ठीक है जी, मुझे एक अच्छा सा फोन चाहिए तो फोन दिला देना मेरे को। उसके बाद क्लास सैलरी के में से और क्या क्या खर्चे कर सकता है वो, जैसे बिजली क्या हो गया, फीस हो गया, राशन हो गया, बिल्स पे करना, ठीक है जी, बहुत सारी चीजें होती हैं और भी कि कुछ भी तरीके से आपने खर्चा करना है। उस बच्चे ने बोला था कि मेरे को जब आएंगे आपकी सैलरी आएगी पापा तो मुझे शूज दिला देना, स्कूल ड्रेस दिलानी है पापा मेरे को, न्यू 2 साल 1 साल हो गया मेरे को पहनते को, मुझे स्कूल ड्रेस में दिला देना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो जब सैलरी आती है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। क्लियर है क्लास। तो क्लास ये क्या है, हमारे पास एक रिसोर्स है, क्या रिसोर्स है, सैलरी, उसमें से हमने बहुत सारी चीजें करनी है डेफिनेटली जहां पे हम करेंगे। अब क्लास आप बताओ, जब सैलरी हमारे पास 50,000 है, हम कौन सी एक्टिविटीज पहले करेंगे, दिमाग से अपने आप आपको पता है, आंसर आपको पता है कौन सी एक्टिविटीज पहले करेंगे, इनमें से नहीं, आप नॉर्मल सोचो, नॉर्मल जेन्युइन दिमाग लगाओ अपना कि नॉर्मल सी हम कौन सी एक्टिविटीज करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, वो एक्टिविटी करेंगे क्लास, वो एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बाकी और करना है। क्लियर क्लास। जैसे कि मिसिस ए को क्लोथ दिलवाने हैं, है ना, तो ये जरूरी है नहीं है, देखते हैं पहले क्या क्लास, फिर स्कूल फीस पे करनी है, ये करेगा, ठीक है जी। मिस्टर क्या करेगा, स्कूल फीस को पे करेगा क्लास, स्कूल फीस को पे करना जरूरी है वरना बच्चे का नाम कट जाएगा। बिल्स पे करने हैं क्लास, सारे टेलीफोन बिल पे करना, ये करना, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वाटर बिल पे करना, ये सारे बिल पे करेगा। राशन तो लाना जरूरी है क्लास, राशन लाना पड़ेगा, ठीक है जी, राशन या मिल्क वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से। ओके जी, फोन देखते हैं जरूरी है नहीं है। शूज, ठीक है क्लास, तो फोन जरूरी है, और बच्चे को बोलेगा भाई तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी फोन नहीं, क्योंकि उसके पास लिमिटेड सोर्स है क्लास, सैलरी जो है उसके पास 50,000 है। अगर बोलेगा हाँ ठीक है ले बच्चे 20,000 का फोन पकड़, तो क्लास उसकी सैलरी तो आधे से ज्यादा तो कहाँ चलेगी, फोन में चलेगी। तो जो उसके लिए बाकी चीज जरूरी है वो कर नहीं पाएगा क्लास। वो अगर उसने वो ना करी तो क्या वो सेटिस्फाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं क्लास। वो क्या, उसकी पूरी फैमिली सेटिस्फाइड उससे बिल्कुल भी नहीं होगी। शूज, तो वो शूज डिपेंड करता है किस तरीके से, मतलब अब जरूरी है या नहीं है, वो कंडीशन चेक करेगा वो कि अगर बहुत जरूरी है तो शूज दिलाएगा, अगर कि नहीं शूज प्रीवियस मंथ तो दिलवाए थे, अभी 2 महीने निकल सकते हैं बाद में दिलवाएंगे, तो वो सिस्टम, क्योंकि सैलरी लिमिट, अगर वो उनको बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर बोल रहे हैं कि सैलरी जितनी मर्जी ले लेना, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए सारे डिमांड्स भी क्या है क्लास, क्या होती है, लिमिट में होती हैं। स्कूल ड्रेस, फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे कि जरूरी है या नहीं, मतलब पहले क्लास हम जरूरतमंद चीजों को पूरा करेंगे, अगर बचता है कुछ तो उसको हम सेविंग करेंगे क्लास, सीधी सी बात है। जैसे हम स्कूल फीस है ये, ठीक है ना, मिसेस ए के कपड़े दिलवा देंगे हम, वरना उसने पूरा साल पूरा मंथ जब तक उसको मतलब कपड़े ना दिलवाए, उसने मिस्टर ए को खाना नहीं देना उसने, ठीक है जी, वो भूखा रह जाएगा बेचारा। तो मिस्टर जो है उसको मिसिस ए को भी कपड़े दिलवाने हैं, स्कूल फीस पे करनी है, बिल्स देना है, राशन वगैरह लेके आना है। फोन नहीं दिलवाएगा, वो कहेगा नहीं है फोन जरूरी नहीं है, तो इतना भी नहीं, अभी नहीं, जो तेरे को दिया हुआ है फोन है तो है, अभी इससे बड़ा महंगा फोन अभी नहीं, ठीक है ना, अभी आप ये रखो। शूज दिलवा देंगे तो ठीक है भाई, दिलवा देते हैं, नॉर्मल शूज उसको चाहिए। और स्कूल ड्रेस कंडीशन पे चेक करेंगे भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है। क्लियर है क्लास। एग्जाम्पल 50,000 थे, उसने मिसिस ए को कपड़े दिलवा दिए कितने के, 5,000 के। स्कूल फीस भर दी क्लास उसने 3,000 रुपए, ठीक है जी। बिल्स पे सारे बिल मिला के, है ना,
पे कर दिए उसने, नियर अबाउट 4000 रुपए के उसके बिल्स हो गए, राशन वगैरह मिल्क वगैरह 3000 का मिल्क आया था राशन, तो टोटल मिला के क्लास 10,000 का उसका सपोज करो राशन आ गया, फोन में नहीं दिलाना उसको, ठीक है ना, शूज वगैरह उसको 2000 तक के शूज दिलवा दिए, स्कूल ड्रेस उसको 2000 तक की स्कूल ड्रेस दिलवा दी क्लास। तो हमारे कितना हो गया 18 24 और 26,000 हो गया क्लास इस तरीके से, ठीक है जी। आप इसको थोड़ा सा और तरीके से इस तरीके से समझ भी सकते हो। तो जो 50,000 में से हमने कितना खर्च कर दिया क्लास, कितना खर्च कर दिया 26,000 खर्च कर दिया, और बाकी 24,000 हमारा रह गया। 24,000 में से सपोज करो उसने रेंट दे दिया अपना, ठीक है जी 4,000 के आसपास, तो उसके पास 20,000 बच गया। इसमें से क्लास वो क्या करेगा, इसकी वो क्या करेगा सेविंग्स, क्या करेगा क्लास सेविंग्स करेगा। इस तरीके से सिस्टम चलता है क्लास, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो चीज नहीं चाहिए या फिर जो फिजूल खर्चा है हम उसको करें पहले। अगर हम उसको करते हैं, सपोज करो उसने फोन भी दिला दिया उसको 20,000 का, है ना एग्जांपल। वैसे इसको बच्चा अगर महंगा फोन तो और काम खराब है, आजकल तो आईफोन से नीचे बात ही नहीं करते हैं, तो उसको अगर हमने फोन दिला दिया क्लास तो सैलरी बचेगी नहीं, बिल्कुल भी जीरो हो गया। अगर वो जीरो चीजें हो गई क्लास, मंथ में कोई मेडिसिन का खर्चा आ गया, बीमारी हो गई, कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कोई किसी के घर पे जाना पड़ गया, और किसी की मैरिज आ गई, हमको वहां पे शगन वगैरह डालना है, तो कैसे होगा सभी क्लास। बहुत जरूरी है कि हम उसको सेविंग को भी करें। तो ये सारी चीजें, ये क्या है क्लास, सारी चीजें हमें समझनी है। डेली लाइफ में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। किसी सैलरी से सपोज करो मैंने 50 लिया, 30 होता, तो जो जरूरी चीजें वो तो करनी ही पड़ेगी, वो करता है क्लास। उसके बाद थोड़ी सेविंग्स, तो हम एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करेंगे जहां पे बिल्कुल भी चाहिए नहीं। ये सिस्टम हो गया क्लास, समझ में आया, ये सिस्टम लॉजिक समझ में आया सारा। ओके अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये, रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज आर स्कार्स मतलब क्या कह रहा है क्लास कि जो रिसोर्सेज है उसकी हमारे पास कमी है। रिसोर्स हमारे पास क्या है क्लास 50 है, रिसोर्स हमारे पास क्या है क्लास 50 है। इसकी रिसोर्सेज क्या है हमारे पास लिमिट में है क्लास, ठीक है जी। और हमारी चाहते क्या है, हम ये भी कर ले, हम ये भी कर ले, हम ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। इसका मतलब क्लास हमारे जो बॉन्ड्स हैं, जो हमारी बॉन्ड्स है क्लास, वो क्या है अनलिमिटेड बॉन्ड्स है क्लास, हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इसके हम अलग अलग यूज करते हैं, क्या करते हैं क्लास अलग अलग यूजेस करते हैं, मतलब हम उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस करते हैं। इस तरीके से क्लास हमारे वर्क करता है। ये हमारी सेंट्रल इश्यूज हैं इकोनॉमी के, कि हाँ हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिट में होते हैं और हमारी बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होती हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं हम उसका अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। हमारी मर्जी, हम जहां मर्जी करें, हम चाहे तो क्लोथ ले, हम चाहे तो फीस ले, हम चाहे तो मूवी देखने जाए, हम चाहे तो कुछ भी करें। समझ आ रहा है क्लास। तो ये सारे सेंट्रल इश्यूज है हमारे, रिसोर्सेज कमी है, दोबारा से बोल रहा हूं। जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी है, और जो रिसोर्सेज है उसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं इस क्लास, जो हमारे पास सब चीजें हैं हम चूज करते हैं, इसमें से क्या करते हैं क्लास चॉइस करते हैं, अपनी चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं क्लास, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं क्लास, जो हमारे पास जरूरत की चीजें हैं उसको चूज करते हैं, बाकी हम चूज नहीं करते हैं, उसको हम मना कर सकते हैं जो जरूरत की नहीं है बाद में, ठीक है जी, जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले क्लास। पहले हम उसको चूज करेंगे, बाद में कुछ और देखेंगे। अगर मेरे पैसा बच गया, अगर फोन ले सकते हैं, बट सबसे पहले फोन नहीं लेंगे ये क्लास, सबसे पहले वो लेंगे जो हमको जरूरी चाहिए, मतलब जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब क्या है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस वर्ड को क्लास मार्क भी कर देना, और जब ये आंसर लिखोगे इसको आपने आंसर में फिट करना है, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लास ध्यान से, इस वर्ड को टीचर्स ढूंढते हैं, अगर ये वर्ड नहीं उसमें फिट किया गया प्रॉपर वे से, या फिर इस वर्ड को आपने नहीं लिखा वहां पे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, उसको हम चूज करते हैं क्लास, किसमें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस क्या है लिमिट में है क्लास। ओके क्लास, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं सेंट्रल इश्यूज, मतलब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स इशू। क्लियर है क्लास, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, बहुत लॉजिकल बातें, बहुत सिस्टमैटिकली चल रहा है सिस्टम, किस तरीके से है। अब हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं। अब क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स स्टडी करती है, किसको स्टडी करती है,
जो इकोनॉमिक्स इशू अराइज होते हैं, क्या क्या इश्यूज थे हमारे, इतने सारे इश्यूज थे, रिसोर्सेज या कमी है हमारे पास, बॉन्ड हमारी इतनी सारी हैं, ठीक है जी। तो उसमें क्या करते हैं, जो उससे इश्यूज आते हैं उसको स्टडी करती है अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स। जो हमको क्या बताती है कि रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है इन रिलेशन टू आवर नीड्स। जो हमारी वांट्स होती हैं, वो जो हमारी चाहते होती हैं, उससे रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे लिमिट में होते हैं, उससे हमारे रिसोर्सेज लिमिट में होते हैं क्लास। इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट। और ये जो बंदा है मिस्टर ए है, वो क्या करता है, इसको तरीके से, इसको सोच समझ के क्या करता है, खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल। समझदारी से चीजों को लेना, समझदारी से चीजों को मैनेज करना, उसको हम बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे समझदारी से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। अगर आपने पहले जो भी कुछ भी ले लिया, कोई बात नहीं, सैलरी तो है, ये ले लो ये ले लो, बाद में जरूरत की चीजें रह गई तो आप सेटिस्फेक्शन प्रॉपर वे से नहीं हो पाओगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी प्रॉपर वे से। आप सपोज करो आपने सब कुछ ले लिया, राशन रह गया, सेटिस्फाई हो गए क्लास, प्रॉपर वे सोचो तो ये है इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है उसको हमने कैसे समझदारी से मैनेज करना है, उसको हम इकोनॉमिक्स क्लास कहते हैं। ठीक है क्लास, ओके जी। स्कार्सिटी क्या होती है, मतलब स्कार्स क्या होते हैं, स्कार्सिटी का मतलब क्लास क्या होता है, जब इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जब डिमांड चीजों की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सप्लाई। जब सप्लाई से डिमांड ज्यादा हो, जब सप्लाई से डिमांड ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं क्लास, स्कार्सिटी बोलते हैं। सप्लाई से डिमांड, ये क्लास क्या है, ये क्या है, सप्लाई है, ये मनी हमारी, इसमें से हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बट डिमांड हमारी क्या है, डिमांड ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो ये क्लास डिमांड है, ये सारी क्लास हमारी सप्लाई है, ये सारी हमारी डिमांड है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसको हम स्कार्सिटी क्लास बोलते हैं। क्लियर है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। साथ में इसी चैप्टर को, सारे चैप्टर्स को हम इसी तरीके से लॉजिकल कवर करेंगे क्लास। प्रॉपर वे से समझ में आया इसको ध्यान से, ठीक है जी। अच्छी लगे तो प्रॉपर वे से वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, और प्रॉपर वे से बताओ कि किस तरीके से आपको, जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए, वैसे यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, स्टिल आपको नोट्स चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मुझे बता सकते हो क्लास, तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके क्लास, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसी के साथ, इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने आएंगे, इसी तरीके से, इसी लॉजिक से हम इसको करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर, बाय।